हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कैटरेक्ट्स, यानी कैटरेक्ट्स क्या है, यानी मोतियाबिंद क्या है, उससे रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मोतियाबिंद के बारे में जानते हैं, कैटरेक्ट्स क्या है। तो आंख में पाए जाने वाले लेंस के अपारदर्शिता के कारण जो विजन का कम हो जाना ही क्या कहलाता है, कैटरेक्ट्स कहलाता है। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। कैटरेक्ट्स इज क्लूडिंग एंड ऑपिसिटी ऑफ द लेंस ऑफ आई, यानी मोतियाबिंद क्या है कि एक तरह से वो धुंधला और अस्पष्ट यानी अपारदर्शिता हो जाता है हमारा लेंस, इन विच कंप्लीट ओपेसिटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन द पासेज ऑफ लाइट एंड लॉस ऑफ विजन, यानी हमारा जो अपारदर्शिता क्या है वो कंप्लीट क्या होता है कि कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो लाइट होता है, जो पासेज होता है, उसमें कहीं ना कहीं अवरोध होने लगता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि लॉस ऑफ विजन, यानी हमारा जो दृष्टि होता है और देखने का जो दृष्टि होता है वो क्या होता है कि कम हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैटरेक्ट्स कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन था। इसके कॉजेज देखते हैं कि कॉजेज क्या है। तो कॉजेज में सबसे पहले एनजी ग्रुप, इसमें क्या होता है कि अगर कैटरेक्ट्स देखा जाए तो कैटरेक्ट्स एक कॉमन आई डिसऑर्डर है जो कि हम लोग को 50 ईयर के ओल्ड एज के लोगों में ज्यादातर दिखा जाता है। इसमें है कि हमारा कारण में, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा कि एजिंग ग्रुप, यानी एजिंग ग्रुप क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें रखता है कि कैटरेक्ट्स होने का। नेक्स्ट है ट्रॉमा टू आई, यानी आंख में क्या, आंख में अगर कहीं चोट लग गया है या कहीं घाव में कुछ भी ऐसा हो गया है, अगर ट्रॉमा हो गया है तो वो भी कहीं ना कहीं हमको कैटरेक्ट्स होने का काउजेज हो सकता है, कारण हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी जो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो अगर बराबर अगर हमारे आंख पे वो पड़ रहा हो तो वो भी कहीं ना कहीं हमको कैटरेक्ट्स होने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी अगर कोई भी व्यक्ति ज्यादातर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स अगर ले रहा हो यानी वो यूज कर रहा, तो कहीं ना कहीं ये हमको कैटरेक्ट्स होने का कारण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन प्रेग्नेंट वुमेन, यानी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको इन्फेक्शन हो गया है तो कैटरेक्ट्स होने का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है आई डिसऑर्डर रेटिनाइटिस, यानी आंख में इन्फ्लामेशन हो गया हो या डिसऑर्डर हो गया हो तो वो भी क्या हो सकता है, कैटरेक्ट्स होने का कारण बन सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स, यानी कैटरेक्ट्स होने का क्या मतलब कि लक्षण होगा, क्या दिखेगा उसका लक्षण अगर किसी व्यक्ति को कैटरेक्ट्स हुआ है तो सबसे पहले उसका फोटोफोबिया, यानी अगर कोई व्यक्ति को कैटरेक्ट्स हुआ है तो उसको फोटोफोबिया होगा, यानी फियर ऑफ लाइट, उसको लाइट से क्या होगा कि डर हो लगेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंस ऑफ क्लूडी लेंस, यानी कि जो लेंस होगा वो पूरी तरह से धुंधली हो जाएगा, वो मतलब कि वो पूरी क्लियर नहीं होगा, धुंधला टाइप का लेंस हमारा दिखेगा। नेक्स्ट है ब्लर्ड विजन, यानी हमारा दृष्टि जो होगा मतलब कि देखने का जो होगा वो धुंधला टाइप का हमारा नजर मतलब कि देखेगा, धुंधली टाइप का। अगर कोई हम लोग चीज देख रहे हैं आसपास में या कोई भी वस्तु ऐसे देख रहे हैं तो पूरी तरह से क्या होगा कि धुंधली टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ विजन, यानी उसका जो मतलब जो दृष्टि होगा वो कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फैटिग्यू, ये हमको दिखेगा थकान टाइप का ऐसे लगेगा, महसूस होगा। नेक्स्ट है होलोज अराउंड द लाइट, यानी लाइट के गोला में यानी घेरा में क्या दिखेगा कि एक लाइट का घेरा टाइप का दिखेगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे लाइट अगर हम लोग को जल रहा है तो वहाँ पर पूरी तरह से अराउंड टाइप का ऐसे वो दिखेगा, ये हमको लक्षण कहीं ना कहीं कैटरेक्ट्स वाले पेशेंट को दिखेगा। नेक्स्ट है पुअर विजन एट नाइट, नाइट के टाइम में क्या होगा कि देखने का जो क्षमता होगा वो कम होगा। और ठीक है। नेक्स्ट है हेडक, यानी हमको जो पेशेंट होंगे कैटरेक्ट्स वाले उनको हेडक टाइप्स का भी दिखेगा। तो ये सारे हमको लक्षण कहीं ना कहीं कैटरेक्ट्स वाले पेशेंट को दिख सकता है। ठीक है। तो हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या था, फोटोफोबिया, ब्लर्ड विजन, लॉस ऑफ विजन, हेडक, फैटिग्यू, प्रेजेंस ऑफ क्लूडी लेंस, ये सारे लक्षण हमको दिखते हैं कैटरेक्ट्स वाले पेशेंट के। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स। टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट्स कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियर कैटरेक्ट्स, सेकंड है हमारा सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स और कोर्टिकल कैटरेक्ट्स। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट्स क्या होता है, इस प्रकार का कैटरेक्ट्स
जो 50 एज से ज़्यादातर अधिक हो गए हैं उनसे संबंधित ये कैटरेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है वो एलिंग और हार्डिंग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स। क्या होता है कि ये ऐसा कैटरेक्ट्स है जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादातर स्टेरॉइड ड्रग्स ले रहा हो यानी यूज कर रहा हो, हाई डोजेस ले रहा हो, तो उसको कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है कि सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स होने का ज़्यादातर चांस होता है। या अगर कोई व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है तो वो पेशेंट को भी कहीं ना कहीं ये सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स हो सकता है। नेक्स्ट है कोर्टिकल कैटरेक्ट्स। कोर्टिकल कैटरेक्ट्स क्या होते हैं? इस प्रकार का कैटरेक्ट्स जो पेरिफेरी हो जाते हैं, स्पोक लाइक ऑफिसिफिकेशन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लेंस होता है कहीं ना कहीं उसमें आप मतलब कि जो ओपेसिटी होती है वो हो जाते हैं और स्पोक लाइक, जैसे कि मान के चलिए कि वहाँ पे क्या होता है कि एक दाना टाइप का, धब्बा टाइप का वो दिखने लगता है। जो लेंस होता है उसके बीच में ये चीज दिखने लगता है और घेरा टाइप का, वो येलोइंग घेरा टाइप का उसमें दिखने लगता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर्टिकल कैटरेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या होगा अगर कैटरेक्ट्स वाले पेशेंट का हम लोग डायग्नोसिस जांच क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फिर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। यानी कोई भी पेशेंट अगर आपके यहाँ आता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि उसको पहले में अगर कैटरेक्ट्स अगर हुआ है या कोई भी ऐसा उसके घर में किसी को हुआ है कि नहीं हुआ, उसका सारा चीज़ हम लोग कलेक्शन करते हैं। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। किसी पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि शारीरिक परीक्षण करते हैं ताकि भाई उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई भी चीज़ का ऐसा देखने के लिए हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्थेल्मोस्कोप। यानी ऑप्थेल्मोस्कोपी से हम लोग क्या करते हैं? उसके जांच करते हैं, आई का जांच किया जाता है। उसके अंदर का जो लेंसेज होते हैं, जो स्केलरा होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं, जांच करते हैं। नेक्स्ट है स्लाइट लैम्प टेस्ट। स्लाइट लैम्प टेस्ट क्या है? तो ये हमारे जो स्पेशलिस्ट जो आई डॉक्टर होते हैं यानी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो क्या करते हैं कि इससे स्लाइट लैम्प टेस्ट करते हैं। उससे पता चलता है कि कैटरेक्ट किस टाइप का है, कैसा है, उसके बारे में वो पता करते हैं और उसका जांच करते हैं। नेक्स्ट है स्नेल विजुअल एक्टिविटी टेस्ट। स्नेल विजुअल एक्टिविटी टेस्ट क्या होता है कि जैसे कि अगर जो पेशेंट को अगर किसी को धुंधला दिख रहा है या दिख नहीं रहा है या प्रॉपर मतलब कुछ भी ऐसा उसके लेंसेज में आँख में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके बाद उसके लिए क्या किया जाता है कि हमारा ये जांच किया जाता है सेनलेस विजुअल एक्टिविटी। ये नॉर्मली अगर किसी भी कोई व्यक्ति को अगर नॉर्मली अगर आँख में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी उसके लिए भी ये टेस्ट किया जाता है कि सामने में जो अल्फ़ाबेट होता है उसको रख दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या कहता है कि बारी बारी से उसको पढ़ाया जाता है, चेक करवाया जाता है। तो उससे पता चलता है कि उसके जो लेंस है या जो आँख का जो एक्टिविटी है वो कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेलनेस विजुअल एक्टिविटी टेस्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। यानी सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी कैटरेक्ट अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन करते हैं। यानी ये हमारा क्या है कि कोई भी अगर सर्जरी का अगर देखा जाए कैटरेक्ट वाले सर्जरी में, तो सबसे पहले ये हमारा आता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि द कैटरेक्ट एलोन इज रिमूवल लीविंग द लेंस कैप्सूल बिहाइंड टू सपोर्ट द रिमेनिंग लेंस टिश्यू। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारा कैटरेक्ट है बस उसी को क्या किया जाता है कि रिमूव किया जाता है, यानी कट करके उसको निकाला जाता है। लिविंग द लेंस कैप्सूल यानी लेंस कैप्सूल को जो है उसको छोड़ के हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे अगर कैटरेक्ट हुआ है उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कट करके चीरा लगाकर उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन कराता है। सेकेंड है इंट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन। यानी इंट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन क्या है? इसमें इट इज द रिमूवल ऑफ द होल लेंस इंक्लूडिंग द कैप्सूल दैट सराउंडिंग इट। इसमें क्या करें इंट्रा कैप्सुलर हम लोग एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं कि हमारा जो लेंस होता है वो पूरी तरह से उसको निकाला जाता है और उसके बाद में हम लोग जो भी प्रोसीजर होता है उसको करते हैं। बट इसमें हमारा जो लेंस होता है वो होल लेंस को क्या करते हैं कि निकाल देते हैं।
इंक्लूडिंग कैप्सूल दैट सराउंडिंग, यानी जो कैप्सूल का जो टोटल भाग है उसको हम लोग क्या करते हैं कि निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि फेको इम्यूनिफिकेशन, यानी ये एक हमारा सर्जिकल का ये एक थर्ड प्रोसीजर होता है, जो कि इसमें क्या होता है कि द मैकेनिकल ब्रेकिंग ऑफ इम्फ्लूसिफिकेशन ऑफ द लेंस बाय अ होल नीडल वाइब्रेशन एट अल्ट्रासोनिक स्पीड। इसमें क्या होता है कि एक नीडल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक मशीन होता है, उसके माध्यम से क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है, और इंसर्ट करने के बाद क्या किया जाता है कि उसको ब्रेक किया जाता है, या ब्रेक करने के बाद पीसेस में उसको निकाला जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है कि लेंस लगाया जाता है, तो जिससे हम लोग क्या कहते हैं कि फेको इमोफ्लिसिफिकेशन हम लोग ये सर्जरी का प्रोसीजर है। नेक्स्ट है इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन, यानी IOLI हम लोग क्या कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि हमारा इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो ओकुलर लेंस होता है उसको इम्प्लांटेशन किया जाता है, प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर है। इम्प्लांट ऑफ सिंथेटिक लेंस इज अ डिजाइंड फॉर डिस्टेंस विजन, यानी इसमें क्या कहते हैं एक सिंथेटिक लेंस को क्या किया जाता है उसमें प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी इम्प्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है कैटरेक्ट्स सर्जरी इज यूजुअली परफॉर्म्ड अंडर लोकल एनेस्थेसिया विथ सेडेशन, यानी अगर कैटरेक्ट्स का अगर सर्जरी होता है इसमें जो भी सर्जिकल जो प्रोसीजर चलता है तो हम लोग क्या करते हैं एक लोकल एनेस्थेसिया देते हैं और सेडेशन का कुछ मेडिसिन देते हैं, उसी के प्रोसेस से हम लोग क्या होता है कि सर्जरी होता है। तो आज की क्लास में हम लोग कैटरेक्ट्स पढ़े, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़े। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।